नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के कुछ मुख्य समाचार। मोदी सरकार ने सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के लिए एक आधुनिक और समावेशी शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त किए गए। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राव नरेंद्र को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष ने जींद में सड़कों के नवीनीकरण का उद्घाटन किया। केंद्रीय संचार मंत्रालय के हरियाणा संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय ने स्वच्छता अभियान चलाया। सफाई कर्मियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। और फरीदाबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में पहली बार गुर्दा हटाने की जटिल सर्जरी की गई। अब समाचार विस्तार से। सेवा और सुशासन यानी जन सेवा के लिए शासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत के लिए एक आधुनिक, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर रही है। शिक्षा वह आधार है जिस पर एक राष्ट्र अपने भविष्य का निर्माण करता है। ऐसे विचारों को आकार देता है जो पीढ़ियों के भाग्य का निर्माण करते हैं। जून 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की। 34 वर्षों में पहली ऐसी नीति जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाना और इसे 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इसका उद्देश्य शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। समान शिक्षा का मतलब है स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है, देश का प्रयास ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली और उच्च शिक्षा में व्यावसायिक और व्यवहारिक कौशल को शामिल करके कौशल विकास को मुख्य धारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करने पर जोर देती है। ये माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों में प्रारंभिक अवस्था में ही व्यावसायिक शिक्षा से परिचित कराने का भी आह्वान करती है। ये नीति बहुभाषावाद को बढ़ावा देने पर जोर देती है और भारतीय भाषाओं को जीवंत बनाए रखने के प्रयासों को उत्साहित करती है। इसमें आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर जोर दिया गया है और स्कूलों में शैक्षणिक पाठ्येतर और व्यावसायिक विषयों के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं किया गया है। पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत में एक अधिक समावेशी, शिक्षार्थी केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली की नींव रखी है। निरंतर प्रतिबद्धता और सहयोग के साथ ये एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का वादा करती है जो न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि प्रत्येक बच्चे में आत्मविश्वास, जिज्ञासा और क्षमता का पोषण भी करती है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। 37 विधायकों वाली कांग्रेस विधायक दल के नेता ही विधानसभा में विपक्ष के नेता का दायित्व संभालेंगे। कांग्रेस आलाकमान ने विधानसभा चुनाव के नतीजों के करीब 11 माह के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता पद पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नियुक्ति की है। कांग्रेस विधायकों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर विधायक दल के नेता का नाम तय करने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ा था। इस दौरान कई विधायकों के नाम विपक्ष के नेता के पद के लिए चर्चा में रहे। आखिर कांग्रेस आलाकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम कांग्रेस विधायक दल के नेता पद के लिए घोषित कर दिया। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व मंत्री राव नरेंद्र को हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। करीब 3.5 साल के कार्यकाल के बाद मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान को इस जिम्मेदारी से अलग कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने आज जींद में सड़कों के नवीनीकरण का उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि 4 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। जींद शहर की सभी सड़कों को मजबूत बनाया जाएगा। आज सेक्टर की सड़कों का नवीनीकरण कह सकते हैं, इनको लगभग 4 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है, जिससे सेक्टर 7-8 अंदर का पार्ट्स लिया गया और एक मेन रोड ली गई है, जिससे काफी फायदा मिलेगा और जल्दी ही कुछ और सेक्टर की सड़कें आज खुलेंगे। ये अभी शुरुआत ही है, तो जल्दी ही सेक्टर एक नया रूप लेंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता चुने जाने पर एक सवाल के जवाब में श्री मिड्ढा ने कहा,
कांग्रेस वालों को बधाई देता हूँ, देर आए दुरुस्त आए। कितने लंबे समय तक वो अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए और वहीं पे अपना विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पाए। कम से कम चुन तो लिया, नहीं तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि चुना जाएगा। फिर भी एक रिकॉर्ड कायम किया कांग्रेस ने। हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा पंचकुला के सेक्टर 14 स्थित गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर वुमेन में मेरे आंगन में दुर्गा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मकुमारी कमल दीदी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उनके अलावा गणमान्य व्यक्तियों, छात्र छात्राओं एवं विभिन्न वर्गों की महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान नाटिका व विभिन्न प्रस्तुतियों द्वारा महिला की शक्तियों का व्याख्यान किया गया। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आयोग द्वारा नवरात्रों के दौरान किसी न किसी महिला केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका समापन आज अष्टमी के दिन मेरे आंगन में दुर्गा कार्यक्रम से किया गया। कार्यक्रमों का उद्देश्य लड़कियों को पोक्सो और विभिन्न कानूनों की जानकारी देने के साथ साथ उनके अंदर की दुर्गा को जागृत करना रहा है। श्रीमती रेणु भाटिया ने कहा, हम लोग विमेन कमीशन के नाते शॉर्ट में आज हमने उनको पॉश के बारे में बताया और कुछ धाराओं का बताया, जिनको वो गूगल करके और भी गहराई से समझें, ताकि वो अपनी सुरक्षा अपने लिए खुद दुर्गा बन सके और उस दुर्गा की शक्ति को इतना मजबूत करें कि वो एक चंडी का रूप धारण कर ले जब उनके साथ कोई दुर्व्यवहार या इस तरह की घटना घटे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय संचार मंत्रालय के हरियाणा संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय ने 14 सितंबर से स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के थीम पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान परिसरों की सफाई तक सीमित न रहते हुए समाज में व्यक्तिगत जिम्मेदारी, पर्यावरण जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को भी बढ़ावा दिया गया। आज अंबाला में छावनी बोर्ड की सभी सफाई कर्मियों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। संचार लेखा नियंत्रक शिल्पी सिन्हा ने बताया, आज पहल चल रही है स्वच्छता जागरूकता की, उसके तहत हम लोगों ने बहुत सारी प्रतियोगिताएं बच्चों को इन्वॉल्व किया था। तो उनके लिए पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता थी, साथ ही स्वच्छता की शपथ भी दिलाई अलग अलग स्कूलों में जाके। जैसा कि उन बच्चों ने जो प्रतिभागिता की उसमें प्रथम तृतीय पुरस्कार उसका वितरण आज उनको बुला के किया गया। साथ ही आज हम लोगों ने स्वच्छता मित्र के लिए भी एक आयोजन किया है और उसमें जितने सफाई कर्मचारी मेरे कार्यालय और मेरे कार्यालय बाहर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी हैं, उन सभी सफाई कर्मचारियों को यहाँ आज आमंत्रित करके उनके लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है। फरीदाबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में पहली बार गुर्दा हटाने की जटिल सर्जरी रोबोटिक नेफ्रेक्टोमी की गई। अस्पताल के डीन डॉक्टर चौहान कालिदास दत्तात्रेय ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि यह फरीदाबाद ईएसआईसी अस्पताल की पहली विशेष रोबोटिक सर्जरी है, जो नवाचार और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मरीज जो क्षय रोग से पीड़ित है और अत्यंत छोटे कद के थे, का बायां गुर्दा काम करना बंद कर चुका था और पस से भर गया था, जो किसी भी समय फटकर पूरे शरीर में संक्रमण फैला सकती थी। इस ऑपरेशन में केवल 4 सेंटीमीटर चीरे से गुर्दा निकाला गया और मात्र 200 मिलीमीटर रक्तस्राव हुआ। एनेस्थीसिया की प्रमुख डॉक्टर रश्मि तनेजा और उनकी टीम ने मरीज की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आंगनवाड़ी ढांचे को नई मजबूती प्रदान करते हुए आज 15 करोड़ रुपए की लागत से 500 नवीनीकृत आंगनवाड़ी भवनों का लोकार्पण तथा 9 करोड़ रुपए की लागत से बने 64 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बच्चों और महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य तथा प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मोदी सरकार ने सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के लिए एक आधुनिक और समावेशी शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त किए गए। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राव नरेंद्र को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष ने जींद में सड़कों के नवीनीकरण का उद्घाटन किया। केंद्रीय संचार मंत्रालय के हरियाणा संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय ने स्वच्छता अभियान चलाया। सफाई कर्मियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और फरीदाबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में पहली बार गुर्दा हटाने की जटिल सर्जरी की गई। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।